कहानी अब तक सलोनी बहुत खुश थी कि आज वह अपने पति से मिल सकेगी, लेकिन जब उसका पति विनय कमरे में आया तो उसने सलोनी से जो बात कही उसे सुनकर सलोनी के होश उड़ गए। विनय ने कहा, हम दोनों साथ तो रह सकते हैं पर पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते। पंडित जी ने 2 महीने तक यह सब करने से मना किया है क्योंकि मेरे ऊपर कुछ गिरह हैं जिसको हटाने के लिए मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। पहले तो सलोनी को सुनकर बहुत गुस्सा आया, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, 2 महीने की ही तो बात है, कम से कम मैं अपने पति के साथ तो सो सकूंगी। फिर वह दोनों दूर दूर सो गए। किसी तरह सलोनी ने 2 महीने गुजार लिए, लेकिन 1 सप्ताह पहले ही अचानक से सलोनी के पेट में दर्द उठा। जब विनय डॉक्टर के पास ले गया तो पता चला कि सलोनी पेट से है। डॉक्टर के मुंह से यह सुनकर सलोनी के पसीने छूट गए और सोचने लगी कि मैंने तो कभी अपने पति के साथ कुछ किया भी नहीं, तो मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आया। सलोनी इसी चिंता में डूबी थी कि तभी विनय ने भी यही सवाल सलोनी से कर दिया कि तुम पेट से कैसे हो गई, जबकि मैंने तो आज तक तुम्हें छुआ भी नहीं है। सलोनी ने कहा, मेरे भी यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आया। विनय ने कुछ पता लगाए बिना सलोनी को मायके छोड़ आया और कुछ दिन बाद तलाक के पेपर भी भिजवा दिए। अब उन दोनों का तलाक हो गया। सलोनी के मायके वालों ने भी साथ नहीं दिया और उसको वहाँ भी खूब खरी खोटी सुनाई गई। सलोनी ने लव मैरिज की थी, इस वजह से आज उसे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। सबसे पहले सलोनी ने अपना अबॉर्शन करवाया और अपने मायके में रहकर छोटी मोटी नौकरी करने लगी। एक दिन सलोनी की सास का फ़ोन सलोनी को आया और कहा, बड़ी आई थी मेरे बेटे को अपने वश में करने की, देख लिया इसका अंजाम। मेरे बिना कुछ बोले ही तुझे मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया। मैंने ऐसी चाल चली कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा और तुम दोनों का तलाक करवा दिया। मुझे तो तू पहले से ही पसंद नहीं थी। अब मैं अपने बेटे की शादी एक अमीर खानदान में करूंगी और खूब सारा दहेज लूँगी। सलोनी ने अपनी सास की बातें फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली और विनय को वो कॉल रिकॉर्डिंग भेज दी। विनय ने जब कॉल रिकॉर्डिंग सुनी तो उसने तुरंत सलोनी को फ़ोन किया और माफ़ी मांगी और यह भी कहा कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। सलोनी ने कहा, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं भेजी है कि तुम मुझे अपना लो, बल्कि मैं तो तुम्हें सच बताना चाहती थी कि तुम्हें भी सच का पता चले। जिसे तुम भगवान मानते हो उसी भगवान ने हम दोनों को अलग करने के लिए कितनी घटिया हरकत की है। तुम्हें तो मेरे प्यार पर जरा भी भरोसा नहीं था। तुमने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे पेट में बच्चा आया कहाँ से, जबकि शादी के 2 महीने तक मैं घर से कहीं नहीं गई थी। तुम्हारी माँ मुझे अपने कमरे में सुलाती थी, उसी दौरान तुम्हारी माँ ने मेरे साथ गलत किया है। बिना सच जाने किसी औरत को बदचलन नहीं कहना चाहिए।